रहमान रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की इस तारीख में मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि 26वीं आहिनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आहिनी बेंच ने जमहूरियत और आइन को हरा दिया है और आइनी बेंच जीत गया। आज वो जो 9 फरवरी को 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 फरवरी को फॉर्म 47 से डाका डाला गया, वो टू बी कंटिन्यू हो गया है। और एक 13 रुकनी बेंच का फैसला, जिसमें से 11 मेंबरान ने 2.5-3 महीने तक कंप्लीट जस्टिस करते हुए फैसला दिया था, उसको सेट असाइड करके एक 10 रुकनी बेंच ने एक आइनी फैसला सुनाया है। और जिस वक्त ये रिव्यू लगी थी और जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो शक्कुक को शोबात नहीं, यकीन तो उसी वक्त था। लेकिन क्योंकि आज पहली मुहर्रम है और मैं यहाँ सिर्फ मुख्तसरन ये कहूँगी कि मैदान करबला में 72 ने शहादत दी थी हक़ के लिए, उनके मुकाबले में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उस वक्त शायद उनकी हार हुई थी, लेकिन तारीख़ में हमेशा वही जीते हैं। ये सीटें कल भी इमरान खान की थी, ये आज भी सीटें इमरान खान की हैं और पीटीआई की हैं, और ये हिस्ट्री के सफ़ों में हमेशा याद रखा जाएगा कि ये सीटें पीटीआई की थी, ये इमरान खान की सीटें थी, जिनको बड़ी मेहनत करके बहुत सारे लेफ़्ट राइट के दलाइल देने के बाद बड़ी डिटाई के साथ छीना गया है। अफसोस हुआ है, मुझे बहुत दिल दुखा है कि इंसाफ के सबसे बड़े ऐवान में आके, सबसे बड़े फोरम पे आके तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिला। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि काजी फायज ईसा साहब जिन्होंने 13 जनवरी को बल्ला छीना था, उसकी रूह जो है काजी फायज ईसा की मुझे सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में नज़र आती है और वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुई नज़र आती है। और आज लोग जस्टिस मुनीर को भूल गए हैं। आज जो फैसला आया है ये आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान के खिलाफ है। ये जो फैसला आया है ये पाकिस्तान की आवाम की विल को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये हुकूमती और ताकतवर लोगों की विल को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए आज जो पाकिस्तान की तारीख में जो पाकिस्तान की आवाम ने देखा वो बहुत अहम है। एक बेंच जो 13 रुकनी होना चाहिए था वो 11 का हो गया पहले, और कहा कि हम 11 को आप 13 मान लो। और आज जब जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने रिक्यूज किया तो यही बेंच 10 का हो गया, और कानूनन नया बेंच बनना चाहिए था जिसमें 13 जजेस हो, वो नहीं बनाया गया। हमें कहा गया कि ये बेंच इसलिए है कि एज फार एज पॉसिबल है तो हम 10 ही हो सकते हैं। इनको चाहिए था कि जुडिशल कमीशन को आईनी बेंच लिखता कि मजीद जजेस फ्राहम किए जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं किए। तो ये पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की आवाम के हक पे डाका आज मारा गया है। मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे वकला को, हामिद खान साहब को, सलमान अकरम राजा साहब को, फैसल सिद्दीकी साहब और दीगर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कोर्ट में खड़े होकर इनको बेनकाब किया। और हामिद खान ने 1 घंटा सिर्फ दलाइल दिए, उससे पूरा निज़ाम नंगा हो गया। जो आपने देखा कि अंदर के चोर बाहर निकले और बहुत सारी उन्होंने बातें की जो पूरे पाकिस्तान ने सुनी हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ विल का, कि उनको हर किसी को इज़हार राय की आज़ादी होगी। आज उस सुप्रीम कोर्ट से हामिद खान के दलाइल को म्यूट किया गया, उनको बात करने से रोका गया, उनकी सोच आवाम तक फिर भी लाइव करने का फैसला जो लिया गया था उसका सबब क्या था अगर आपको म्यूट करना था। तो ये जो फैसला है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई हुकूमत नहीं बननी थी, लेकिन यही होना था कि पाकिस्तान की आवाम को पता चले कि हुकूमत ने ये 26वीं तरमीम इस पार्लियामेंट का नाजायज़ बच्चा है, और उस नाजायज़ बच्चे की वजह से ये आईनी बेंचेस बन रहे हैं। और बार बार कहा गया कि आप 26वीं तरमीम को पहले सुने, पहले आप बताएं कि आप लेजिटिमेट हैं, जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। लेकिन कोर्ट ने ये हमारी ये एतराज़ नहीं माना।
और जो बेंच में पहला एतराज़ हुआ था उसका भी तफसीली फैसला आज तक जारी नहीं हुआ, इसलिए ताकि हम उस फैसले को चैलेंज ना कर सके। आज भी जब बेंच को चैलेंज किया गया तो उसका फैसला भी नहीं आ सका। बड़ी खुशी की बात थी, हमारे जब वकला आर्गूमेंट्स दे रहे थे तो ऐसे उनको ट्रीट किया जा रहा था कि किसी दुश्मन मुल्क से आए हुए हों, और जब हमारे खिलाफ वकला आए और उन्होंने दलील दिए तो बड़ा मुस्कुरा के वेलकम किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में ये एक जो काला सियाह पाप ऐड हुआ है, ये पाकिस्तान की अवाम से ज़्यादती हुई है, ये पाकिस्तान की कौम से ज़्यादती हुई है, इसे पाकिस्तान कौम की सफ़र करेगी। और याद रखें एक बात कि आप इमरान खान को माइनस करना चाहते हो, इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान माइनस नहीं होगा, इमरान खान माइनस नहीं होगा, इमरान खान भी होगा और इंशाल्लाह हम भी होंगे और पाकिस्तान की आवाम भी होगी। और ये जो मुंह छुपा के चल रहे हैं इनको आइंदा भी मुंह छुपा के चलना पड़ेगा। अच्छा, ये सिर्फ एक चीज़ बताएं कि पूरी समाअत के दौरान बार बार जजेस कहते रहे कि आपके वकला की बहुत सारी गलतियां थी जिसका आप ज़्यादा भुगत रहे हैं, तो फिर भी आप अपने वकला को बहुत ज़्यादा खराज तहसील पेश कर रहे हैं। जी कोई नहीं, उन्होंने अपना केस पेश किया, ज़बरदस्त उन्होंने अपना केस पेश किया है और पाकिस्तान पूरे ने देखा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा जो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया हो। जजेस सेटिस्फाइड नज़र आए, लेकिन जज साहब थे जिनको जल्दी थी कि इसको फौरी निपटाया जाए। आज ये मैं कह रहा हूँ बेंच टूट चुका था, लेकिन उसके बावजूद एक माइनॉरिटी बेंच जोड़कर 10 जजेस पर और फौरी तौर पर आज ये फैसला सुनाया है।